नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मई महीना आ गया है और उसका राशिफल मैं लेकर आई हूँ। अपने टैरोट कार्ड के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और जो कुछ भी आपके जीवन में है वो मई महीने में कैसा रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप कैसी रहेगी। लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों और देखते हैं कि इस महीने में, मई महीने में कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ, यानी पर्सनल लाइफ। वाह, क्या बात है। देखिए, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि पहले कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई, जैसा भी कुछ हुआ हो, लेकिन मई महीने में मुझे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ कप है। तो यहाँ पर बहुत सारी, हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारी अपनी पर्सनल ज़िंदगी को लेकर विशेज़ होंगी। देखिए, यहाँ पर 2 कपल हैं, 2 बच्चे हैं। इसको कहते हैं एक हैप्पी फैमिली का कार्ड। तो देखिए, ये कार्ड दर्शाता है कि आपकी, हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर, या आप अगर मैरिड हैं, आपका परिवार है, या आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो वहाँ पर मुझे बॉटम ऑफ द डेक में हैप्पीनेस नज़र आ रही है। तो इस मई महीने में आपकी ज़िंदगी इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी दिख रही है। आगे 5 कार्ड्स हैं, मैं उनको भी देखती हूँ, फिर देखेंगे क्या निकलता है। तो चलिए, 5 कार्ड्स हैं। आगे देखिए, यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई ना कोई आपके मन में लव रिलेशनशिप या रिलेशन को लेकर, चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, सारे लोग दुनिया में खुश हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आइसोलेट हो जाना, कहीं किनारे बैठकर आप अपने आप में चिंतन मनन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। आपको कुछ बातें हैं जो आपने अपने मन में छुपा रखी हैं, जो किसी को भी नहीं बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ऊपर ऊपर तो बहुत सारी बातें दिख रही हैं, लेकिन कुछ बातें अंदर छुपी हुई हैं। तो आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने परिवार, फैमिली, दोस्तों, किसी में शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन डीपली आप उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो कुछ पहले हुआ उसके आगे अब मैं क्या करूं, क्या बेहतर होगा। लेकिन ज़्यादा चिंता मत कीजिए, इतना चिंताग्रस्त मत होइए, खुद को अकेले में मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हैप्पी फैमिली कार्ड आया है। तो आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अगला कार्ड देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मुझे रिलेशनशिप में ये लग रहा है कि बहुत सारे जो कुंभ राशि वाले हैं, उनकी रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है कि वो किसी ऐसी चीज़ के या किसी पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं जो भाव खा रहा है, जो उनको लिफ्ट भी नहीं दे रहा है। शायद जो अगला है उसको आपके इमोशन या आपके किसी भी चीज़ की उस ढंग से कद्र भी नहीं है, लेकिन आप किसी तरह से पीछे पड़े हुए हैं। आपको लगता है कि मैं किसी भी तरह से कैसे भी करके उसको मना लूँ, अपने दिल की बात समझा लूँ, सारी चीज़ें ठीक कर लूँ। अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हैं, कहीं पर कोई मनमुटाव या प्रॉब्लम हो गई है, तब तो ठीक है कि यहाँ पर मनाना बनता है कि रिश्ते में कितनी भी दिक्कत हो, एक दूसरे को थोड़ा एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और कोई इस तरह से भाव खा रहा है, तो आपको क्या अपनी वैल्यू नहीं है, आपको सेल्फ लव नहीं है। हाँ, आप यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ पर वो आपकी तरफ ना पलट कर देख रहा है, ना आपकी किसी भी इमोशन, किसी भी चीज़, आपकी किसी भी प्रॉब्लम, आप कैसे कैसे इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं वो समझना ही नहीं चाहता। तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं? इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और देखिए, यहाँ पर आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि अगर आप में से जो कुंभ राशि वालों में कोई अगर सोलमेट एनर्जी में है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में है,
तो उनके लिए भी मैं कहूँगी कि आप अपने डीएम का इस तरह से पीछा मत कीजिए। अगर वो आपको इग्नोर मार रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, एरोगेंट दिखा रहे हैं, आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ अपनी बातें करते हैं और आपकी नहीं सुनना चाहते, तो आप अभी अपने इनर वर्क में लग जाइए, अपने मेडिटेशन में लगिए, अपनी चीज़ों में आगे बढ़िए, अपनी सोल की ग्रोथ कीजिए, ठीक है। और उनको अपने अंदर ही फील करिए, बाहर फील करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर कुंभ राशि वालों, मुझे दिखता है कि आपकी फैमिली या रिलेशनशिप या कहीं ना कहीं पर कोई ऐसा फेस्टिवल या कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है किसी की शादी, रिलेशनशिप फिक्स हो, कुछ चीज़ें हो और आप, तो यहाँ पर जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है वो कोई ना कोई हैप्पीनेस या घर में कोई फंक्शन या कुछ भी होते हुए यहाँ दर्शाता है मई महीने में। और द हाई प्रीस्टेस, जैसा कि मैंने कहा था कि जो ये समय है जब आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर आप ऐसे अकेले में जाकर बहुत चिंतन मनन कर रहे होते हैं। तो देखिए कुंभ राशि वालों, यहाँ पर दिया हुआ है ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको दिखाता है कि जैसा मैंने कहा था कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नॉर्मल आप रिलेशनशिप में कहीं चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं, तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ये समय है स्वयं की ग्रोथ करने का, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का। अभी अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई या कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने का समय है। खुद को एक हाई एनर्जी में लेकर जाइए, ना कि ऐसे डाउन होकर आप किसी का पीछा करेंगे। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना चाहिए, तभी जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। कभी भी जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो वो हमें नहीं मिलता। हम जब उससे दूरियां बनाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि जब हम दूर जाते हैं तो वो चीज़ खींचकर हमारी तरफ आती है। जितना हम किसी चीज़ का पीछा करते हैं वो चीज़ हमसे दूर होती है। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस दिखाती है कि इस समय में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। या चांद देखिए मन का प्रतीक होता है और यहाँ नीचे रखा हुआ है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मेरे चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं 7 चक्रास हीलिंग। तो आप सीखिए कि 7 चक्रास को बैलेंस कैसे करते हैं, इनर वर्क कैसे करते हैं, उन सब की वीडियो हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत मुझे दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर मैं फिर से देख रही हूँ कि आप तो पहले अकेले में सोच रहे थे, उसके बाद यहाँ आपके जीवन में उतना बड़ा गड़बड़ नहीं हुआ है जितना, देखिए कपड़े ठीक हैं, बिस्तर ठीक है, माहौल ठीक है, लेकिन जो निगेटिविटी है वो आपके मन में भरी हुई है। कम कम बातों में, थोड़ी सी बातों में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते चले जा रहे हैं। कितना अंधेरा आपने अपने माइंड में और मन में भर रखा है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। तभी तो मैंने कहा कि आपको अपनी एनर्जी को हाई करने की ज़रूरत है, उसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। और किसी भी रिलेशनशिप को लेकर उसमें पीछे मत पड़िए, क्योंकि यहाँ डिवाइन का साथ है और आपके जीवन में ऐसा ज़रूर होगा। जो लोग मैरिड हैं उनकी ज़िंदगी में ये होगा, जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में भी किसी किसी की मुझे यहाँ पर मई महीने में शादी फिक्स होते हुए दिख रही है। या तो आप किसी और की शादी ज्वाइन करेंगे, या तो हो सकता है कि आपकी शादी यहाँ पर फिक्स हो जाए। और कुछ लोग जो हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। तो चलिए अब मैं देखूंगी कि आप लोगों की, जो कुंभ राशि वालों के जो पार्टनर हैं, वो आपके लिए इस समय में क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुंभ राशि वालों की मई महीने में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। देखिए मुझे लगता है कि कुंभ राशि वालों, आपके बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्लॉक किया हुआ है। मैं सिंगल लोगों की बात करूंगी। जो अपनी मैरिड लाइफ में है वहाँ पर तो मुझे दिखता है कि आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे और वहाँ पर हैप्पीनेस है। आपके घर में कोई फेस्टिवल, शादी ब्याह हो सकता है। वैसे तो कोरोना काल है तो उस तरह से चीज़ें नहीं होने वाली हैं, पर कुछ चीज़ें फिक्स हुई होंगी। शायद आप लोग उन चीज़ों की तैयारियाँ कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर में बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोग जो हैं वो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं मुझे। उसके बाद देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो
उनके अंदर इन दिनों में मुझे वो कुछ एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एरोगेंट ईगो और कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप लोग पीछा कर रहे हैं और वो भाव खा रहे हैं अपने आप में, तो ठीक है, अगर वो ऐसी एनर्जी में रहते हैं तो उनको रहने दीजिए। आप उनसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो वैसे तो ये पैसे दबा कर बैठा हुआ है हर जगह, पैरों के नीचे, गोद में, सर पे, लेकिन यहाँ पर जब रिलेशनशिप इमोशन की बात करते हैं तो ये व्यक्ति अपने इमोशन को छुपा कर बैठा हुआ है, बहुत सारी बातों को छुपा कर बैठा हुआ है जो आपसे किसी भी तरह से क्लियर नहीं करना चाहता है। तो मैं कहूँगी कि आप खुद को मजबूत कीजिए, इतना इमोशन में मत पड़िए। अगर फेस्टिवल घर में हंसी खुशी माहौल चल रहा है, आप उसमें शामिल होइए, ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ से प्रे कीजिए, और आप अगर डिवाइन से किसी भी धर्म में हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप जिसको भी अपना एनर्जी पावर जिससे कनेक्शन है, अपना भगवान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, गॉड मानते हैं, जीसस को मानते हैं, तो आप उनसे प्रे कीजिए कि ऐसी कोई भी चीज़ों से आपको दूर रखें, एक स्वस्थ और पॉजिटिव एनर्जी के बीच में आप रहें, क्योंकि ऐसी टोटली एनर्जी ख़राब नहीं दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन देखिए ये ना बहुत ईगो भी कर रहे हैं और कुछ भी चीज़ें क्लियर भी नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप में रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऊपर से कितने लोगों को तो ये ब्लॉक करके भी बैठे हुए दिखाई देते हैं मुझे। तो चलिए आगे देखती हूँ कि जो हमारे कुंभ राशि वाले हैं, जो कुंभ राशि वाले हैं उनका मई महीने में, सॉरी मैंने मीन कहा, कुंभ राशि का बता रही हूँ मैं, कभी कभी हो जाता है। तो जो हमारे कुंभ राशि वाले हैं, मई महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसे दिखाई दे रही है, 5 कार्ड्स निकालूंगी। देखिए हमारे कुंभ राशि वालों, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तो जो भी आई है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको कष्ट हुआ है, तकलीफ़ है, कुछ चीज़ें टूटी हैं। कुछ काम वाम अगर आप करना चाहते थे, कुछ शुरुआत करना चाहते थे या किसी के साथ कुछ कर रहे थे, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है और जिसने आपको बहुत प्रैक्टिकल बना दिया है, जिसमें आप सिर्फ इन दिनों अपने बारे में सोचेंगे, अपनी ग्रोथ के लिए सोचेंगे और अपनी चीज़ों को सोचकर, अपना परिवार, अपनी ज़रूरी चीज़ें सोचकर, सेल्फ लव में आकर सिर्फ आप अपने लिए सोचकर कुछ राइट डिसीज़न लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। देखिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम होंगे, सब कुछ होगा आपके पास। बहुत सारे जो कुंभ राशि वाले, ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी गड़बड़ चल रही है, मनी मैटर या काम काज के मामले में आपका जीवन बेहतर चल रहा है, लेकिन आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आप कुछ ऐसा सपना देख रहे हैं जिनको आप लाइफ में और आगे पूरा करना चाहते हैं, कुछ उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन देखिए अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो आप सपने देखिए, उम्मीद रखिए और धीरे धीरे उन सपनों के लिए आप तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए। उस पर कहते हैं ना, स्लो मूवमेंट में मेहनत करते रहिए, तो आपकी उम्मीदें और सपने ज़रूर पूरे होंगे। आप सिर्फ इतना जो कर रहे हैं उतने से मुझे सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, करियर में, मनी के मामले में और ग्रोथ करना चाहते हैं, आप और नाम कमाना चाहते हैं, आप और बड़े बनना चाहते हैं, एक जगह पर एक और पोजीशन पर जाना चाहते हैं। वैसे आपकी पोजीशन कोई गड़बड़ नहीं है। और देखिए द इम्प्रेस, तो यहाँ पर देखिए आपके जीवन में कोई महिला है, कोई मदर है, किसी का भी आशीर्वाद आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके कामकाज के मामले में। अगर पहले नहीं हो रहा था, कोई भी केयरिंग लेडी है जिसका सपोर्ट आपको मिलेगा और आपके नेचर में केयरिंग पर्सनालिटी आएगी, यानी कि आप भी लोगों की केयर करने वाले नेचर के इन दिनों में आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। एक तो आप काम में प्रैक्टिकल तो होंगे, लेकिन आप केयर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप कितना भी चेंज करने की कोशिश करें, कुछ इमोशन, कुछ चीज़ें तो रहती हैं। और आपके चारों तरफ देखिए लग्जरी है, पैसा है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसे दिखता है कि अगर आपकी वाइफ है या आपकी मदर है, उनका आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी आपके घर में कोई महिला है तो आपके काम काज या चीज़ों में उनकी गाइडेंस आपको मिल सकती है। अगर कोई आपसे बड़ा है और वो समझदार है तो उनकी बातें आप ज़रूर माने। देखिए यहाँ पर फिर से एक ऐसा कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस। तो फिर से देखिए लव रिलेशनशिप में भी यही आया था, फिर से यही आया कि आप इनर वर्क कीजिए। और मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे मेडिटेशन करते हुए या अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशन से ऑपरेट नहीं करेंगे मई महीने में।
आप प्रैक्टिकल होकर अपने काम काज और चीज़ों में और सर्वे करेंगे और ज्ञान पाना चाहेंगे। और जो चीज़ें पहले गड़बड़ हो चुकी हैं, आपके जॉब का मामला हो चाहे वहाँ पर बिजनेस का मामला हो, आप सारी चीज़ों में एक बैलेंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, एनर्जी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और सुपर ब्रह्मांड एनर्जी ही होती है, सुपर पावर। तो आप जब इस एनर्जी को बैलेंस करके चलेंगे तो ब्रह्मांड की एनर्जी भी आपसे कनेक्ट रहेगी और आपके जीवन में अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क का मीनिंग आपको समझना है, जानना है तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियोज़ हैं। एनर्जी बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो जानना है तो आप वहाँ देख सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग करवाना है तो दिखा सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी। और देखिए, बहुत अच्छा समय है, मई महीने में 10 सन का कार्ड आया है। तो यहाँ पर अगर पहले आपका काम काज इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, कोई परेशानियाँ आई थी, और अगर आप कोई नई जॉब सर्च कर रहे थे, तो अभी माहौल तो बहुत ख़राब है, उसके बावजूद भी आपकी किस्मत मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वालों, आप अर्थ साइन हैं, तो देखिए मैं कहूँगी कि आप जब भी प्रातःकाल में उठें तो धरती माता को आप एक अपनी सांस चेक करिए कि आपकी कौन सी सांस चल रही है। ये सुबह में मॉर्निंग में ये चल रही कि ये चल रही है, उसको चेक कीजिए। फिर जो सांस चल रही हो वो पैर पहले आप धरती पर रखिए, धरती माता के पैर छुएं, उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ें तो आपकी विशेष ज़रूर पूरी होंगी और पॉजिटिविटी आएगी। सन कार्ड आपके जीवन में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी लेकर आया है। तो मई महीने में वो सारी चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और देखिए, आपको किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार था काफ़ी टाइम से, तो आप सोच रहे थे कब होगा, क्या होगा, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ स्पीड से आपकी तरफ बढ़ती हुई, कोई ना कोई न्यूज़ या कोई पर्सन भी हो सकता है जिससे आपका फ़ायदा हो, वो सारी चीज़ें। या हो सकता है आप जॉब का वेट कर रहे थे, वहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया हो और आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपके बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली थी, तो वो चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखिए, टोटल मिलाकर अगर मैं देखूं तो आपकी आर्थिक स्थिति भी मुझे कहीं से ज़्यादा गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बात यह है कि आप सपने ज़्यादा देखते हैं, आप बड़ा सोचते हैं, हाई थिंकिंग करते हैं, तो वो चीज़ें पूरी होने के लिए थोड़ा सा अभी समय है, वो ज़रूर पूरा होगा और आप इनर वर्क करते रहिए। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि कुंभ राशि वालों, इस महीने में 2 कार्ड निकालूंगी कि मई महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। कुंभ राशि वालों, देखिए, आपकी लव रिलेशनशिप मैंने देख ली और आपकी यहाँ पर मैंने आर्थिक स्थिति भी देख ली, सारी चीज़ें चेक की। लेकिन जब मैं आपके स्वास्थ्य पर आती हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है और सारी जहाँ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है। तो अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्थिति, पीठ में कितनी तलवारें लगी हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको अपना बचाव करना होगा। थोड़ी आपकी तबीयत यहाँ पर मुझे थोड़ी गड़बड़ होते हुए दिखाई दे रही है, तो आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा। आप अपनी केयर कीजिए। अगर आपके आसपास कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, यानी कि पॉजिटिव पर्सन हैं, अगर कोरोना में, आपको सावधान रहना होगा। आपको अपने परिवार या कहीं पर भी, देखिए यहाँ पर ये अपने परिवार और जिम्मेदारियों को लेकर आगे बढ़ रहा है। आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अपने सेहत को अवॉइड मत कीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, जैसे कहते चिराग तले अंधेरा। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों की केयर करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको अपनी ही केयर नहीं है। इन दिनों में इतना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप खुद की केयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो मैं कहूँगी कुंभ राशि वालों, प्लीज़ आप ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और अपनी सेहत का पूरी तरह ख्याल रखिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, किसी कोई भी तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, या आप किसी छोटी क्लास में भी हैं, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी अभी क्या बताती है। देखिए, अभी कुंभ राशि वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो बड़े भी हैं, जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर मुझे सुपर पावर और स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ठीक है, अभी सारी चीज़ें बंद हैं, नहीं हो पा रही हैं, पर ये जो अच्छा टाइम है, इसको मैं यूज़ करूँ, अपनी पढ़ाई करूँ, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी पावर बनाऊँ। और आप मुझे यहाँ पर एक अच्छी तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको आपके मदर का, आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिल रहा है।
तो देखिए कोई अगर थोड़ा बहुत आपके मन में इधर उधर की बातें हैं, ईगो है, प्रॉब्लम है, अगर रातों को थोड़ी बहुत नींद नहीं आती है तो खुद को थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए। और यहाँ पर मुझे दिखता है कि डिवाइन यानी भगवान जी भी आपकी मदद करेंगे। जब ये टाइम ख़त्म होगा तो अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उस चीज़ को अचीव ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ शेर भी दुम दबा कर खड़ा हुआ है और आपके यहाँ पर देखिए एक टियारा लगा हुआ है, तो ये डिवाइन की एनर्जी आपके साथ है। आप ये येलो कलर पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है, ये स्ट्रेंथ कार्ड है, तो आपके अंदर इस समय काफ़ी स्ट्रेंथ है। और देखिए आपके घर में कोई लेडी है, कोई महिला है, उनकी केयर और सपोर्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए एक अच्छे वक्त का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो आपका टाइम आने वाला है। ये जो स्ट्रेंथ पावर में आकर अपना काम करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छे मिलेंगे, आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो ये था हमारे कुंभ राशि वालों, जो हमारे स्टूडेंट थे उनके लिए। और अब मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए हमारे जो एंजल्स हैं वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस समय में, मई महीने में आपके लिए ऊपर वाले से क्या गाइडेंस है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप उसके अनुसार प्रेयर कर सकते हैं। तो मैं एक साथ ही सबके लिए कलेक्टिव प्रेयर करूँगी कि जितने भी हमारे भगवान हैं, गॉड हैं, ईसा मसीह हैं, अल्लाह हैं, सब लोग हमें गाइडेंस दें मिलकर कि हमारे कुंभ राशि वाले यहाँ पर उनको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं कार्ड्स ओपन करूँगी। देखिए ऊपर वाले से आप इतनी उम्मीद रखते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी तरफ बहुत सारी अच्छी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ है कि आप कहीं ना कहीं बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ मामलों में आप अंदर से बहुत तकलीफ़ में हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग करनी है। और पहले भी ये कार्ड आया था कि आपने खुद को अकेले में कर दिया है, मन में बहुत सी बातें हैं, बाहर बहुत सी बातें हैं, आप कंटिन्यू सिर्फ सोचे चले जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है, इस पे वर्क करना है। देखिए ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, मेहनत कर कर के अपनी चीज़ों को यहाँ पर सजा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, संचय कर रहा है। तो आपको भी चाहे आपकी एनर्जी हो, आर्थिक स्थिति हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, उस पर वर्क करना है। इस हर्ट की एनर्जी में नहीं रहना है, ऐसे आइसोलेट नहीं हो जाना है कि अकेले में चले गए और सोच रहे हैं। आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। और देखिए इसी महीने में जब आप इतना वर्क करेंगे तो कोई अच्छी न्यूज़, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ते हुए चली आ रही हैं। और आपको एक प्रैक्टिकल होके अपने लिए एक अच्छा डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। अभी बहुत ज़्यादा मत सोचिए। मैं ये नहीं कहती कि लोगों की हेल्प मत कीजिए, पर कोई रोग आके आपसे अपना काम निकाल लेता है तो ऐसा तो मत होने दीजिए। इन चीज़ों को समझिए कि चारों तरफ रियल में क्या चल रहा है। तो देखिए डिवाइन ने सबसे पहले ये मैसेज दिया है कि इस हर्ट की एनर्जी से बाहर आइए और अपनी सारी चीज़ों पर वर्क कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मजबूत कीजिए, खुद को अकेला मत कीजिए। तो गॉड का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। तो ये थी आपकी कुंभ राशि वालों मई महीने की कलेक्टिव एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर मैं लाखों करोड़ों लोगों की कलेक्टिव एनर्जी एक साथ में बताती हूँ, तो पता नहीं कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, कुछ लोगों से नहीं होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखें कि आपसे मैच होता है या नहीं होता है, जिससे मुझे पता चलेगा, ठीक है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर सब इकट्ठा बहुत लोगों की एनर्जी है। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं या कार्ड से दिखाना चाहते हैं कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है, आपके जीवन में क्या होने वाला है, उनके नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होंगे, आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है, आप नहीं जान पा रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। मेरी मिनिमम फ़ी है, उसमें आप दिखा सकते हैं। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कीजिए 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com। तो आप इस पर मुझे मेल या मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मई महीना सुपर जाए। और आप मेरे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने किया हुआ है तो कोई बात नहीं।
ऑल का बटन टच करिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और अगले मई के बाद फिर जून भी आएगा और आगे बहुत सारे महीनों की राशियों के बारे में आप देखते रहें, समझते रहें। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शक्ति माता। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।